नमस्कार दोस्तों, और डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज़ेरोडा और सैस ऑनलाइन के अंतर के बारे में। ज़ेरोडा भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है जो कि 2010 में लॉन्च हुई थी। इसके लॉन्च होने के पश्चात डिस्काउंट ब्रोकिंग स्पेस में काफी स्टार्टअप्स ने हाथ आजमाए हैं। सैस ऑनलाइन भी उनमें से एक है। ये कंपैरिजन हम अलग अलग मायनों से करेंगे, जिसमें हम देखेंगे दोनों कंपनीज के बैकग्राउंड्स, खाता खोलने के शुल्क, दोनों के ब्रोकरेज चार्जेस क्या हैं, अलग अलग सेगमेंट्स में वो कितना एक्सपोजर या लेवरेज प्रोवाइड करते हैं, इनकी कोई रिसर्च लेवल पे प्रोमिनेंसी क्या है, इनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के परफॉर्मेंस क्या है। इसमें हम स्पेसिफिकली दोनों की मोबाइल ऐप्स को जांचेंगे और अन्य भी कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे, जिससे आपको मदद मिलेगी इन दोनों में से अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चुनने में। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं कंपनीज के बैकग्राउंड से। ज़ेरोडा, जैसे कि हमने बात की, भारत की पहली डिस्काउंट ब्रोकिंग कंपनी है। 2010 में इनका लॉन्च हुआ था। सैस ऑनलाइन रिसेंटली लॉन्च हुई है 2013 में। इनका एक ही हेड ऑफिस है जो कि नॉर्थ इंडिया में न्यू दिल्ली में है। ज़ेरोडा के 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं अक्रॉस मेट्रो सिटीज इंडिया के। तो अगर आप बड़े शहर में रहते हैं, भारत के मेट्रो सिटी में रहते हैं, तो आपको इनकी ऑफलाइन ब्रांच भी मिल जाएगी। इन ऑफलाइन ब्रांचेस के थ्रू आप अपने अकाउंट रिलेटेड कुछ इश्यूज या कंसर्न्स को फिक्स करवा सकते हैं। दोनों ही डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स आपको अलग अलग सेगमेंट्स में ट्रेड करना अलाउ करते हैं और इनकी प्रेडिक्शन एनएसई, बीएसई और कमोडिटीज एक्सचेंज के साथ है। बात करते हैं अब खाता खोलने के शुल्क की। ज़ेरोडा आपसे ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए 200 रुपए का शुल्क लेगा। अगर आप चाहते हैं कि वो आपको ओपनिंग फॉर्म्स भी कुरियर के द्वारा भेजें तो ये राशि 300 रुपया हो जाती है। सैस ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट के लिए 200 रुपया ही चार्ज करते हैं। जहां तक डीमेट अकाउंट की बात है तो ज़ेरोडा आपसे 100 रुपए तथा सैस ऑनलाइन 200 रुपया चार्ज करता है। लेकिन सैस ऑनलाइन उसके अलावा आपसे कोई एएमसी या सालाना मेंटेनेंस का जो खर्चा है वो नहीं लेता है। ज़ेरोडा के केस में ये खर्चा हर साल आपको देना पड़ेगा, जिसकी राशि है 300 रुपए। तो उस मामले में ज़ेरोडा सैस ऑनलाइन से रिलेटिवली एक्सपेंसिव, थोड़ा सा महंगा मालूम होता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं ब्रोकरेज पे। अगर आप स्पेसिफिकली डिलीवरी में, इक्विटी में ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको ज़ेरोडा को कोई ब्रोकरेज चार्ज नहीं देना है। कुछ अन्य ट्रांजैक्शन चार्ज देने पड़ सकते हैं, लेकिन जहां तक ब्रोकरेज चार्ज की बात है तो वो फ्री है। सैस ऑनलाइन अक्रॉस सेगमेंट्स आपसे मैक्सिमम 9 रुपए की राशि लेगा हर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए। ज़ेरोडा के केस में वो वैल्यू 20 रुपया है, तो उनके केस में मैक्सिमम कैप 20 रुपया तक जाता है। तो अगर हम ब्रोकरेज की भी बात करें तो सैस ऑनलाइन इक्विटी डिलीवरी के सेगमेंट को छोड़ के बाकी सब सेगमेंट्स में सस्ता मालूम होता है। अब हम बात करेंगे इनके एक्सपोजर और लेवरेज के बारे में। अब एक्सपोजर का कॉन्सेप्ट काफी सिंपल है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो हर स्टॉक ब्रोकर आपको एक लिमिट अलाउ करता है ट्रेडिंग करने के लिए, स्पेशली इंट्राडे लेवल पे। तो एग्जांपल लेते हैं ज़ेरोडा का। अगर आप इक्विटी इंट्राडे में खेलना चाहते हैं तो आपको 5 गुना तक एक्सपोजर दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि 10,000 का जो ट्रेडिंग बैलेंस है वो आपको मदद करेगा 50,000 तक इंट्राडे में ट्रेड्स प्लेस करने के लिए। जहां तक सैस ऑनलाइन की बात है तो ये वैल्यू 20 गुना तक जाती है, तो आप उसी 10,000 से 2 लाख रुपए तक की ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। अगर हम बाकी सेगमेंट्स की भी बात करें तो हर सेगमेंट में सैस ऑनलाइन अच्छा खासा एक्सपोजर प्रोवाइड करता है, करेंसी सेगमेंट को छोड़ के। तो अगर आप करेंसी में ट्रेड करना चाहते हैं तो सैस ऑनलाइन आपको कोई भी एक्सपोजर प्रोवाइड नहीं करेगा। उस केस में आप ज़ेरोडा के साथ जा सकते हैं। लेकिन अगर बाकी सेगमेंट्स पे नजर डाली जाए तो सैस ऑनलाइन रिलेटिवली अच्छा स्टॉक ब्रोकर महसूस होता है। अब हम बात करेंगे कस्टमर सर्विस की, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है किसी भी स्टॉक ब्रोकर को चुनने के लिए, लेकिन ज्यादातर इसको अनदेखा कर दिया जाता है।
अगर हम इन दोनों स्टॉक ब्रोकर्स की बात करें तो कंपटीशन काफी नेक टू नेक है, लेकिन सैस ऑनलाइन आपको एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड करता है जिसके लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ता। तो अगर आप कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी यूज करते हैं तो कम से कम आपको उसमें टेलीफोन के जो कम्युनिकेशन चार्जेस हैं वो पे नहीं करने पड़ेंगे, वो सैस ऑनलाइन ही आपके लिए पे करेगा। बाकी सेगमेंट्स में कस्टमर सर्विस लेवल पे दोनों स्टॉक ब्रोकर्स ऑलमोस्ट बराबर हैं। जो हमने शुरुआत में बात की थी कि ज़रूरा के 11 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वो फायदा ज़रूरा को जरूर मिलता है, लेकिन वो फायदा बहुत लिमिटेड है क्योंकि सिर्फ मेट्रो सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं और ये आपके अकाउंट के रिलेटेड ही हेल्प कर पाएंगे। उसके आगे कोई भी डिस्काउंट ब्रोकर आपको मदद नहीं कर पाएगा। तो ये है अलग अलग पहलू, लेकिन अब हम बात करेंगे रिसर्च के बारे में और ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स के बारे में। अब दोनों सैस ऑनलाइन तथा ज़रूरा डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो ये आपको रिसर्च रिकमेंडेशंस या टिप्स तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ज़रूरा एक इनिशिएटिव जरूर लेता है ट्रेडिंग एजुकेशन को लेके, तो जिसमें उनके अलग अलग पोर्टल्स हैं जैसे कि ज़रूरा वार्सिटी। अब ज़रूरा वार्सिटी आपको अलाउ करता है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के बेसिक्स तथा फंडामेंटल्स के बारे में जानने के लिए। इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, ट्यूटोरियल्स हैं, जिनको आप पढ़ के अपने बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और आपको खुद को एक मजबूत ट्रेडर बना सकते हैं। ऐसे ही एक और इनिशिएटिव है ओपन ट्रेड के नाम से। अब ओपन ट्रेड में आप हैवी ट्रेडर्स या एक्सपर्ट्स को फॉलो कर सकते हैं जो कि ज़रूरा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को यूज करते हुए ट्रेडिंग तथा इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनके ट्रेडिंग बिहेवियर से सीख के आप अपने हिसाब से अपने लिए भी वैसे ही ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। तो इस मामले में ज़रूरा कुछ ना कुछ इनिशिएटिव इंट्रोड्यूस करता रहता है बिगिनर्स के लिए, स्मॉलर इन्वेस्टर्स के लिए, ताकि ट्रेडिंग की दुनिया में वो ट्रेड करें और साथ साथ अलॉट सीखने को भी मिले उनको। ट्रेडिंग सेगमेंट्स की जब तक बात की जाए तो सैस ऑनलाइन आपको हर सेगमेंट में ट्रेड करना अलाउ करता है, लेकिन ज़रूरा के केस में आप आईपीओज में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो अगर आपकी नज़र किसी अपकमिंग आईपीओ पे है तो आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट ज़रूरा के साथ मत खोलें, क्योंकि डायरेक्टली आईपीओ में इन्वेस्ट करने का प्रोविजन अभी ज़रूरा नहीं प्रोवाइड करता। अब हम बात करेंगे कुछ अलग अलग फीचर्स की, लेकिन इससे पहले हम जरूर बात करना चाहेंगे दोनों सैस ऑनलाइन तथा ज़रूरा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब ज़रूरा और सैस ऑनलाइन दोनों ही इन हाउस डेवलप करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स। ये एनएससी द्वारा दिए गए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स को आउटसोर्स नहीं करते, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आजकल देखा जाए तो डिस्काउंट ब्रोकर्स और फुल सर्विस ब्रोकर्स भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपना एम्फोसिस नहीं देते हैं। ज़रूरा इस केस में एक एक्सेप्शन की तरह देखा जा सकता है। सैस ऑनलाइन भी कुछ हद तक इस मामले में आता है, लेकिन जब हम बात करेंगे इनके कंपैरिजन की परफॉर्मेंस को लेके तो पहले शुरुआत करते हैं इनके मोबाइल ऐप से। इस कंपैरिजन के लिए हम यूज कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर। इसके अलावा हमने कुछ यूजर इंटरव्यूज तथा सर्वेस भी किए हैं इस रिसर्च को पूरा करने के लिए। पहले बात करते हैं ज़रूरा गाइड की, जो ज़रूरा की मोबाइल ट्रेडिंग ऐप है। प्ले स्टोर पे ये 4.2 पे रेटेड है करीब 7100 लोगों द्वारा। इनमें से करीब 11% लोगों ने इसको नेगेटिवली रैंक किया है 1 या 2 लेवल पे, जो कि एक अच्छा नंबर है, बुरा नहीं है किसी भी हिसाब से। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली नजर डालें इनके अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पता चलता है कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर का एम्फोसिस टेक्नोलॉजी पे या डिजिटाइजेशन पे कितना है। तो इनका लास्ट अपडेट हुआ है 23 फरवरी 2017 को। ये वीडियो हम बना रहे हैं 14 मार्च 2017 में, तो करीब करीब 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो ज्यादातर स्टॉक ब्रोकर्स 4 या 5 हफ्तों में अपनी ऐप को अपडेट करते हैं। ज़रूरा का फ्रीक्वेंसी साइकिल 3 से 4 हफ्ते है, जो कि रिलेटिवली बेटर आंका जा सकता है। इनकी ऐप 1 से 5 लाख लोगों द्वारा इंस्टॉल की जा चुकी है, और जैसे कि हमने देखा कि उनमें से करीब करीब 88% लोगों ने इस ऐप को पॉजिटिवली रैंक किया है। हमारी यूजर इंटरव्यूज में जो कंसर्न्स, जो प्रॉब्लम सामने आई ज़रूरा की ऐप के बारे में, वो थे इनके कनेक्टिविटी इश्यूज। स्पेसिफिकली अगर आप 3rd टियर या 4th टियर सिटी में हैं, मतलब अगर आप छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, तो आपको कनेक्टिविटी में कुछ ना कुछ इश्यूज इंटरमिटेंटली आ सकते हैं। हमारी एडवाइस आपको यही है कि जब भी आप किसी एग्जीक्यूटिव से बात करें तो उनसे मोबाइल ट्रेडिंग ऐप का स्पेसिफिकली डेमो जरूर लें अपने लोकल इंटरनेट कनेक्शन पे, जो कि आप आम तौर पे यूज करते हैं।
इससे आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस हो जाएगा उस ट्रेडिंग ऐप को यूज करने का और आपको आगे चल के भी मुश्किल रिलेटिवली कम आएगी। दूसरा कंसर्न है इनकी चार्टिंग फीचर को स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप पे यूज करना। कुछ ना कुछ यूजर्स को मोबाइल ऐप पे अपनी टेक्निकल तथा फंडामेंटल एनालिसिस में चार्टिंग फीचर को यूज करने में मुश्किलें आई हैं। अब जहां तक पॉजिटिव्स की बात है तो ज़ेरोडा का यूजर एक्सपीरियंस बाकी मोबाइल ऐप्स के कंपैरेटिवली अच्छा आंका गया है। जैसे हमने शुरुआत में बात की कि इनके नंबर ऑफ फीचर्स रेगुलरली अपडेट होते हैं और क्योंकि इनका अपडेट साइकिल काफी क्विक है तो उस हिसाब से यूजर्स को नए नए फीचर्स को यूज करने का मौका मिलता है। वहीं अगर हम सैस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप पे नजर डालें तो इनकी मोबाइल ऐप रैंक की गई है 3.2 पे करीब 300 लोगों द्वारा। 300 एक अच्छा खासा सैंपल साइज है, लेकिन अगर 37% लोग आपकी मोबाइल ऐप को 1 या 2 पे रैंक करें तो उससे बुरी बात नहीं हो सकती। फ्रैंकली सैस ऑनलाइन की मोबाइल ऐप वन ऑफ द वर्स्ट मोबाइल ऐप्स है भारत में स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए। इनके इश्यूज काफी हैं, यूजर एक्सपीरियंस से लेके नंबर ऑफ फीचर्स तक, यूजेबिलिटी से लेके चार्टिंग ऑप्शंस तक। तो अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करना चाहें, फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहें, यहां तक कि कभी कभी ऑर्डर प्लेसमेंट्स में भी आपको इश्यूज आ सकते हैं। अगर हम स्टैट्स पे नजर डालें तो लास्ट अपडेट इनका 26 जनवरी 2015 को हुआ था। ये वीडियो हम बना रहे हैं 14 मार्च 2017 को, जैसे हमने पहले बात की, तो करीब करीब 2-2.25 साल हो चुके हैं इस ऐप को अपडेट हुए। हमारा मानना यही है कि ये ऐप शायद जब पहली बार लॉन्च हुई थी उसके बाद शायद इसने कोई अपडेट नहीं देखा है। सिर्फ 10 से 50 हजार लोगों ने ही इस ऐप को इंस्टॉल किया है। और जहां तक यूजर इंटरव्यूज की बात है तो ज्यादातर इश्यूज जो हमारे सामने आए थे वो सिमिलर थे। कई लोगों को कनेक्टिविटी में इश्यूज थी तो कई लोगों को यूजर एक्सपीरियंस में, और काफी लोगों को जो इनका यूजर इंटरफेस, जो इनकी स्क्रीन्स हैं, वो काफी लेवल पे बेसिक लगी। अब जहां पे टेक्नोलॉजी इतने आगे बढ़ चुकी है, डिजिटाइजेशन इतने आगे कदम ले चुकी है, तो ये मोबाइल ऐप काफी बेसिक लगती है। तो अगर सैस ऑनलाइन की बात करें तो हमारा रिकमेंडेशन ट्रेडर्स क्लाइंट्स को नहीं है। हमारा रिकमेंडेशन सैस ऑनलाइन क्यों ही रहेगा कि वो इस ऐप को अपडेट करने की बजाय आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक नई ऐप को लॉन्च करें, क्योंकि इसको ठीक करने में उनको काफी ज्यादा समय लग सकता है। तो जहां तक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की बात है और अगर स्पेसिफिकली मोबाइल ऐप की बात करें तो ज़ेरोडा की मोबाइल ऐप सैस ऑनलाइन से मीलों आगे हैं। बाकी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में जिसमें ज़ेरोडा पाई या ज़ेरोडा काइट है वो भी काफी मैच्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। स्पेसिफिकली अगर हम नजर डालें उनके अपडेट फ्रीक्वेंसी साइकिल पे, अगर हम बाकी कुछ फीचर्स की बात करें तो सैस ऑनलाइन आपको रेगुलरली SMS अलर्ट्स प्रोवाइड करता है मार्केट के इंफॉर्मेशन को लेके, जिसमें के इम्पैक्ट मिल सकता है स्टॉक मार्केट को। इसमें आपको रिसर्च, रिकमेंडेशंस या टिप्स नहीं मिलेंगी। वहीं ज़ेरोडा आपको अलाउ करता है ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करने के लिए। तो ये हल्के फुल्के डिफरेंस है, डिपेंड करता है यूजर टू यूजर कि उनकी प्रेफरेंसेस क्या हैं, और उसके हिसाब से हर कोई अपने लिए इन दोनों में से ही अगर चाहता है तो कोई एक स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकता है। तो ये था डिफरेंस ज़ेरोडा तथा सैस ऑनलाइन के लिए। अगर आप ये डिफरेंस अंग्रेजी में देखना चाहते हैं तो टॉप राइट पे अभी एक लिंक आपको दिखेगा, उस पे आप क्लिक करके यही कंपैरिजन इंग्लिश में भी देख सकते हैं। हालांकि अगर अभी भी आपको कोई भी कंसर्न है या कंफ्यूजन है स्टॉक ब्रोकर चूज करने में, तो आप हमारी वेबसाइट ourdigitalblogger.com/free callback broker choice पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के साथ आपकी कुछ फ्री कॉल बैक सेटअप करेंगे। आप इन कॉल बैक्स के बेस पे अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर चूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया चैनल फेसबुक, ट्विटर, टम्बलर, स्लाइड शेयर भी हैं सेम हैंडल के साथ और डिजिटल ब्लॉगर, आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।